बचपन में आपने कहानी सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि एक चोर होता है और वो चोर अमीरों को लूट लेता है और सारे पैसे गरीबों में बांट देता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। दोस्तों, मैं वसीम अख्तर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। हम कई बार सुनते हैं कि मनी इट डजेंट मैटर, मनी इज नॉट एवरीथिंग। बट ये बात हम तब कह सकते हैं जब हमने बहुत सारा पैसा बना लिया हो। हमारे सोसाइटी में लोगों को अच्छे से पता भी नहीं होता कि पैसा होता क्या है, और दूसरी बात यह है कि हम पैसे कमाना भी नहीं चाहते, इसलिए कि हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हम मेहनत से बचने के लिए सिंपली कह देते हैं मनी इट डजेंट मैटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे टिप्स आपसे शेयर करने वाले हैं जिनसे आपको ये पता चल जाएगा कि पैसे की अहमियत क्या है, ये और पैसा वर्क कैसे करता है, क्या वजह है, क्या रीजन है कि अमीर दिन ब दिन अमीरतर होते जा रहे हैं और गरीब गुर्बत में डूबते चले जा रहे हैं। क्या अमीर हकीकत में टैक्स पे करते हैं और इस्लाम ज्यादा पैसे कमाने के ताल्लुक से क्या कहता है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टिप्स हम बताते हैं, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मनी। आमतौर पे हमारे इंडिया में 22 से 24 साल की उम्र में लोग पैसे कमाना शुरू करते हैं, जबकि दूसरी जगह इस उम्र में लोग फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर चुके होते हैं। यही वजह है कि जब हम देर से पैसे कमाना शुरू करते हैं तो इसकी अहमियत का अंदाजा भी हमें बहुत देर से होता है, क्योंकि किसी भी मुश्किल की हकीकत का पता उस वक्त चलता है जब हम खुद उस मुश्किल का सामना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा होता है जो काफी ज्यादा फजूल खर्ची करता है और वो पैसे को सेविंग करना बिल्कुल भी नहीं जानता। उसके वालिदैन उसे समझाते हैं कि बेटा फजूल खर्ची से बचना चाहिए, हमें कुछ सेविंग करना भी सीख लेना चाहिए, लेकिन वो उसके वालिदैन की बात को नकार देता है और उस पर अमल नहीं करता है। एक दिन उसके वालिद तंग आकर उस बेटे से कहता है कि बेटा कल तुम काम पर जाओगे और शाम में जब मैं काम से लौटूं तो मुझे वो पैसे दिखाओगे जो पैसे तुम दिन भर में कमा कर लाओगे। और इसी तरह से होता यह है कि शाम में जब वालिद घर लौटते हैं तो बेटा अपने वालिद को कुछ पैसे दिखाता है, तो वालिद उस पैसे को लेता है और उस पैसे में आग जला देता है। बेटा कुछ भी नहीं कहता, चुपचाप देख लेता है। इसी तरह दूसरे दिन भी ऐसा ही होता है, तो वालिद समझ जाते हैं कि उन्होंने अपने फैमिली में से या अपने रिलेटिव में से किसी से पैसे ले लिया होता है जो उसकी खुद की कमाई नहीं होती है। तीसरे दिन भी वालिद जब काम पे जा रहे होते हैं तो बेटे को बताते हैं कि बेटा कल जो मैंने तुम्हें कहा था वही सेम चीज आज भी करनी है, तुम आज काम पर जाओगे, कुछ पैसे लेकर आओगे और शाम में मुझे वो पैसे दिखाओगे। इसी तीसरे दिन जब वालिद काम पर जा रहे होते हैं तो अपने सभी रिलेटिव को, फैमिली मेंबर्स को मना कर देते हैं कि बच्चे को पैसे नहीं देना है। और जब बच्चे को पैसे नहीं मिलते हैं तो वो दिमाग लगाता है, वो काम खोजता है और जिससे वो थोड़े बहुत पैसे कमा कर लाता है। और शाम में जब वालिद घर लौटते हैं तो बच्चा खुशी खुशी आता है और सामने से पैसा दिखाता है और बोलता है कि अब्बा जान, ये पैसे हमने खुद मेहनत से, खून पसीने से कमा कर लाया है। लेकिन वालिद उस पैसे को लेकर आग जला देता है। जैसे उस पैसे पर आग जलाया जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ये समझ आ रही होगी कि पहले दिन और दूसरे दिन जो उस बच्चे के पैसे को जलाया गया तो उन्होंने कुछ रिएक्शन नहीं दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए कि वो पैसे उसकी खुद की कमाई की नहीं होती है। और तीसरे दिन जब उस पैसे को जलाया जाता है तो बच्चा रोने लग जाता है। रीजन यही है कि वो बच्चा खुद से उस पैसे को कमाया हुआ होता है, उससे मेहनत का अंदाजा होता है और पैसे की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। तो इसी तरह से हमारे घर में भी हमारे छोटे होते हैं, हमारे भाई होते हैं जो अभी पैसे कमा नहीं रहे होते हैं, वो फालतू के खर्चे करते हैं, उन्हें पैसे की अहमियत का अंदाजा नहीं होता है। जब वो खुद कमाने लग जाएंगे फिर उसे उसका अंदाजा हो जाएगा। और दोस्तों, टिप नंबर 2 है हाउ मनी वर्क्स। पैसा काम कैसे करता है? आपको पता होगा हमारे इंडिया में एक शो लगता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। अभी कुछ साल पहले स्टेट बिहार के एक बिहारी फूलजी इस शो से 5 करोड़ रुपए जीता। फूलजी की तो लॉटरी लग गई, फूलजी एकदम से अमीर हो गए। लेकिन आपको पता है फूलजी आजकल कर क्या रहे हैं? फूलजी आजकल दूध बेच रहे हैं। और ये सिर्फ फूलजी की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के 99% लोगों की कहानी यही है कि जो लॉटरी से पैसे जीतते हैं अगले 5 सालों में वापस रोड पर आ जाते हैं। रीजन ये है कि उन्हें, एक आम और गरीब आदमी को साइकोलॉजी ऑफ मनी पता नहीं होती है। पैसे काम कैसे करता है वो चीज उन्हें पता नहीं होती है, जिसकी वजह से अपने वो दोबारा अपनी हालत में वापस लौट जाते हैं। इन्वेस्ट कहां पे करना होता है वो उन्हें पता नहीं होती है। दोस्तों चलो मैं आपको एक बेसिक बताता हूं। जब भी आप कोई चीज खरीदते हो तो आपके पास लायबिलिटी और एसेट, ये 2 कंसेप्ट आपके पास होना जरूरी है। लायबिलिटीज क्या होती है और एसेट क्या होती है वो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ऐसी चीज आप खरीदते हो जहां से आपका पैसा ग्रो होता हो, जहां से आपका पैसा बढ़ता हो तो उसे आप एसेट कहेंगे, और जहां पे आपका पैसा नहीं बढ़ता हो उसे लायबिलिटी कहेंगे। जैसे अब आपके ऊपर है कि आप इन्वेस्ट कहां पे करते हो। अब आप समझदारी से इन्वेस्ट करो। और हाँ, आप अगर आप लायबिलिटी को एसेट बनाना चाहते हो, इसके ऊपर भी हम एक इन डिटेल में वीडियो लाने वाले हैं, तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम लायबिलिटी को एसेट बनाने वाली जो वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे।
टिप नंबर 3 है हाउ टू जनरेट मोर मनी। दोस्तों, जॉब से पैसे कमाना आसान है, लेकिन पैसे से पैसे कमाना मुश्किल है। और मुश्किल तब तक है जब तक हमें उसकी नॉलेज नहीं होती, जब तक हम उसे सीखते नहीं है कि पैसे से पैसे कैसे कमाया जाए। क्योंकि इंसान जब सीख नहीं पाता है तो प्लेन को भी हवा में उड़ा देता है, और ना सीखने पर साइकिल चलाना भी इम्पॉसिबल सा लगता है। अब मसला यह है कि इंसान जॉब कब तक करे। हम सारी जिंदगी जॉब नहीं कर सकते, तो किसी न किसी स्टेज पर जाकर हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है। वजह यह है कि जॉब से हम एक मखसूस हद तक पैसे कमा सकते हैं, और उस मखसूस हद से आगे निकलने के लिए हमें अपने साथ कई लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, हमें पैसिव इनकम आइडियाज़ ढूंढने पड़ते हैं। जेफ बेजोस या एलोन मस्क अपने बिजनेस को खुद नहीं देखते, बल्कि उन्होंने उसके लिए टीम बनाया और उसके बिजनेस के छोटे बड़े कामों को वो सॉल्व करते हैं। वॉरेन बफे ने भी इन्वेस्टमेंट की और अपना पैसिव इनकम सोर्स बनाया। और देखिए, दुनिया के जितने भी फाइनेंशियल स्मार्ट लोग होते हैं ना, उनका कोई ना कोई पैसिव इनकम सोर्स ज़रूर होता है, जिससे उन्हें पैसे कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, बल्कि पैसे उनके लिए काम करती हैं। ऐसा नहीं कि वे चुपचाप बैठे रहते हैं, बल्कि वे और भी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, और भी चीज़ें दिमाग लगाते हैं, और यही रीज़न है कि उसकी नेटवर्थ मल्टीप्लाई होती चली जाती है। देखिए, पैसिव इनकम होती क्या है, इसके ऊपर हम इन डिटेल्स में वीडियोस बनाने वाले हैं कि पैसिव इनकम क्या होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, टिप नंबर 4 है टैक्स ऑन मोर मनी। बचपन में आपने कहानी सुनी होगी जिसमें बताया जाता है कि एक चोर होता है और वो चोर अमीरों को लूट लेता है और सारे पैसे गरीबों में बांट देता है। और दुनिया के हर गरीब अपने बच्चों को यही कहानी सुनाते हैं। और फिर जब इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अपग्रेड किया गया, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाया गया, तो हमें यह बताया जाने लगा कि अगर आप एक अमीर आदमी बनोगे तो आपको ज्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे, और वो सारे टैक्स के पैसे गवर्नमेंट गरीबों में बांट देती है। तो हम गरीब यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि हम न ज्यादा अमीर होंगे और न ज्यादा हमें टैक्स पे करने पड़ेंगे, बल्कि हम नॉर्मल लाइफ जिएंगे और अपनी जिंदगी खुशहाल जिएंगे। दोस्तों, आप यकीन माने ये सब झूठ है। अगर एक बंदा जिसके पास 10 अरब की प्रॉपर्टी हो और उसे 10 लाख रुपए टैक्स पे करना पड़े, तो ये कोई टैक्स नहीं है। और आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी बड़े अमीर लोग होते हैं उसका हाथ पार्लियामेंट तक पहुंचा हुआ होता है, तो फिर आप समझ सकते हो। और हम गरीबों को सबसे ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, ये आप समझ लीजिए। और हमारे जहन में जो ये गलत फहमी है उसे दूर कर लेना चाहिए कि अमीरों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा, बल्कि आप अगर रिच डैड पुअर डैड पढ़ेंगे, द साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ेंगे, या और इसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं आप पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा यही हकीकत है और पूरी दुनिया इसी उसूल पर चलती है। दोस्तों, पांचवा जो टिप है वो है मिसकंसेप्शन ऑफ मनी इन अवर सोसाइटी। हमारे सोसाइटी के रिलीजियस लीडर जो होते हैं उनका मानना यह है कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरा जो तबका होता है उनका कहना है कि पैसा ही सब कुछ है। हमारे जैसे नई जनरेशन इसी कंफ्यूजन में मारी जाती है कि पैसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। देखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। मैं मानता हूं जिस शख्स की सेहत तंदुरुस्त है, जिस शख्स की सेहत अच्छी है, वो गरीब नहीं है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका वैल्यू पैसे से बहुत ज्यादा है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और देखिए, इस्लाम हमें ज्यादा पैसे कमाने से नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम हमें वो उसूल और कवानीन बताते हैं, ऐसे तरीके बताते हैं जिससे हम दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी हम फलाह और बहबूदी की मंजिल को बआसानी तय कर सकते हैं। और मजे की बात तो यह है कि इन्हीं वसूलों को अपनाकर हमारे दूसरे भाई दुनिया में कामयाब हो रहे हैं, और हमें लगता है कि बिना झूठ, फ्रेब और मक्कारी के ये चीजें नहीं हो सकती। और जो कहते हैं मनी इज एवरीथिंग, वो कारून के दास्तान को पढ़े। वो कारून जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान था, जिसके खजाने की चाबियां उठाने के लिए एक मजबूत टीम की जरूरत पड़ती थी। फिर वो कहने लगा कि ये जो भी हमारे पास दौलत है, जो भी शोहरत है, जो भी इज्जत है, ये सारी हमारी काबिलियत की वजह से, हमारी स्किल्स और हमारे हुनर की वजह से। और फिर वो इतराने लगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे रातों रात नीचे धंसा दिया कि सुबह लोग उठे तो कुछ भी बाकी ना था। देखिए, कुरान में एक आयत है ववज़अ अल मीज़ान। ये आयत इतनी खूबसूरत है, इतना माना खेज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक ज़र्रात को उसकी एक अलग हैसियत दी है, अलग वक़्त दी है, एक अलग पहचान दिया है, एक अलग मकाम दिया है, एक अलग इंपॉर्टेंस दिया है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको जितनी वक़्त दी है, जितना जिसका मकाम दिया है, जिसकी जितनी हैसियत दी है,
हम उसको उतना ही मानेंगे, ना उससे एक ज्यादा और ना उससे एक कम। इट मीन्स मनी इज इंपॉर्टेंट, नॉट एवरीथिंग। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, हर इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।